मथुरा और वृंदावन के साथ ही धर्मधानी उज्जैन भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। ऐसे में इस जिले की महिदपुर तहसील का एक गांव है नारायणा, जो आज भी इस बात की गवाही देता है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण और सुदामा की एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। चलिए आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। उज्जैन में ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जहां से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की अनसुनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही एक स्थान है उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर का गांव नारायणा। इस गांव में बना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का विशाल मंदिर आज भी उनकी अटूट दोस्ती का बखान करता है। ये वही स्थान है जहां सुदामा का दरिद्रता भरा जीवन शुरू हुआ था। तो इस कहानी की शुरुआत करेंगे हम उस पर्वत से जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ लकड़ियां काटने पहुंचे थे। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर स्वर्णगिरी पर्वत की, जो 5000 सालों से ज्यादा पुराना पर्वत है। गुरु माता के आदेश के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ यहाँ पर लकड़ियां काटने पहुंचे थे। इस कहानी को बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, क्या कारण है कि इस पर्वत को स्वर्णगिरी पर्वत कहा जाता है? इसको स्वर्णगिरी पर्वत इसलिए कहा जाता है कि एक वर्ष में एक पल के लिए सोने का होता है। यहाँ हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि वर्ष में एक पल के लिए सोने का होता है, और कई बार उन्होंने प्रत्यक्ष इसके दर्शन भी किए हैं। ये भाग्यशाली लोगों को ही इसके दर्शन होते हैं। और एक कथा में एक भक्त ने सुना था श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कि यह स्वर्णगिरी पर्वत श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायणा में है। तब वहाँ यहाँ दर्शन करने के लिए आया तो उसे यहाँ तो ना तो स्वर्ण दिखा, ना ही कोई ऐसी कोई सोने की वस्तु दिखी। तब उन्होंने यहाँ के कंकर पत्थर उठाए और वापस वहाँ जाकर गुरुजी को बताए। तो जैसे ही कंकर पत्थर का भरा हुआ वो बैग उन्होंने वहाँ खोला तो वह सब स्वर्ण मुद्राएं बन चुकी थी, इसीलिए इसे स्वर्णगिरी पर्वत कहते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि नाम है वैसा ही ये पर्वत है। यहाँ पर साल में एक बार ये जो पर्वत है ये सोने का हो जाता है, जो केवल भाग्यशाली लोगों को देखने को मिलता है। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी यहाँ से लकड़ियां लेकर आगे जहाँ गए थे वहां के भी दर्शन आपको करवाते हैं। देश भर से लाखों कृष्ण भक्त प्रतिवर्ष इस दिव्य स्थल तक पहुंचते हैं। जन्माष्टमी पर भव्य उत्सव भी मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गुरु माता की आज्ञा से मित्र सुदामा के साथ गांव नारायणा स्थित वन में ईंधन के लिए लकड़ियां लेने गए। शाम को लौटते समय तेज बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए दोनों मित्र एकत्र की गई लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर यहाँ एक पेड़ पर चढ़ गए। दोनों द्वारा जमा की गई लकड़ियां आज भी इस दिव्य स्थान पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये जो टहनियाँ देख रहे हैं, लकड़ियाँ देख रहे हैं, ये लकड़ियाँ केवल साधारण लकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इसे सुदामा मौली कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुदामा मौली क्या होता है। दरअसल 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस दौरान वहाँ से उन्हें लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा गया था। उस समय वे लोग इधर आए थे और लकड़ियाँ उन लोगों ने काटी थी, लेकिन बारिश तेज होने के चलते रास्ते में उन्हें रुकना पड़ गया। वो रास्ता यही था। यहाँ पर वे लोग रुके और यहाँ पर रुकने के बाद उन लोगों ने पेड़ पर चढ़कर आराम किया। इस दौरान जब यहाँ पर वे लोग पहुंचे तो उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियाँ अलग रखी। वहाँ सुदामा मौली है और यहाँ श्री कृष्ण मौली। 5000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण जी ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटी थी, ये वो लकड़ियाँ हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम लोग वही दिखा रहे हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो आज तक देश के लोगों के सामने नहीं आई है, जो इस वक्त IBC 24 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं उसे रखा गया है, और ये वही लकड़ियाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से जंगल में जाकर काटी थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने मित्र सुदामा के साथ लकड़ी काटने जंगल में गए थे, जहां से लौटते वक्त वे नारायणा गांव में, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहां पर विश्राम करने रुक गए थे। विश्राम करने के बाद उन्हें प्यास लगती है, तो वे अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि सुदामा जरा पानी ले आना।
सुदामा कहते हैं कि मित्र कहाँ से लाऊं पानी, यहाँ पर तो पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और उन्हें कहते हैं कि जरा वहां जाकर मिट्टी हटाना, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। और जैसे ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ पर आकर पानी हटाते हैं तो यहाँ पर जो पानी है वो खुद ब खुद आ जाता है। ऐसे में ये जो दामोदर कुंड है इसको यहाँ पर बनाया जाता है, इसका निर्माण इस तरह से यहाँ पर होता है। तो जो दामोदर कुंड इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये भी 5000 वर्षों से ज़्यादा पुराना कुंड है, जिससे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की लीला जुड़ी हुई है। मेरे हाथ में ये चने देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिरकार मैं मंदिर में चनों का क्या कर रही हूँ। तो ये जो मंदिर है जहाँ पर आप पीछे श्री कृष्ण और साथ ही में सुदामा जी के दर्शन कर रहे हैं, इनकी कहानी यहाँ पर चने से ही जुड़ी है। दरअसल जब ये लोग सांदीपनी आश्रम से लकड़ी काटने के लिए निकले थे, उस दौरान गुरु माता ने दोनों के नाम पर 40-40 चने इन्हें बांध कर दिए थे और कहा था जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। क्या कुछ पूरी कहानी है उसे बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है, उनसे बात करके हम जानेंगे कि आखिरकार ये चने से जुड़ी कहानी है क्या। पंडित जी, कहानी क्या है ये पूरी? एक रोज क्या हुआ कि आश्रम में गुरुजी कहीं बाहर चले जाते हैं और गुरु माता ने उस दिन पाठशाला लगा ली। अब पाठशाला में पूछा क्या लकड़ियां लाने के लिए किन बच्चों की बारी है, तो सभी बोले कि माताजी हम सब तो बारी बारी से लकड़ियां लेकर आ चुके हैं, लेकिन ये कृष्ण और सुदामा ये दो बालक ऐसे हैं, ये दोनों कभी जंगल नहीं जाते हैं, क्योंकि कृष्ण और सुदामा दोनों को कभी भी गुरुजी लकड़ियां लेने के लिए नहीं भेजा करते थे। गुरु माता ने आदेश दिया और कहा कि कृष्ण और सुदामा आज लकड़ियां लाने के लिए तुम दोनों जंगल जाओ, तुम्हारी बारी है। गुरु माता की आज्ञा से दोनों मित्र वहां से निकल पड़े। चलते वक्त गुरु माता ने सुदामा जी को 2 मुट्ठी चने दिए और कहा कि जहाँ कहीं भी भूख लगे वहां पर दोनों आधा आधा बांटकर फरियाल के रूप में खा लेना। सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण, शुरू से सुदामा जी थक गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया रात्रि विश्राम यहीं कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठकर आश्रम चल देंगे। रात्रि विश्राम करने पर सूखी लकड़ी का गट्ठर था, वो सुदामा जी ने इस तरफ रख दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उधर रख दिया। अब पानी तो भगवान के लिए आया था, थोड़ी देर में खुल गया। खुलने पर जो भगवान सूखी लकड़ियां लाते हैं वो बारिश की झड़ी के कारण हरी भरी हो जाती है। क्या हुआ कि जैसे सुदामा जी की नींद यहाँ पे जल्दी खुली, सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी ने देखा तो कृष्ण जी सो रहे हैं, सोए हुए को जगाना मर्यादा से गलत बात है। क्यों न जो अपने को गुरु माता ने चने दिए उनमें से अपन 2 भाग बना ले, अपने हिस्से के खा ले और श्री कृष्ण जी के हिस्से के चने रख देंगे। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने चने निकाल लिए और चने में से 2 भाग बना लिए। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण पुत्र थे और ब्राह्मण पुत्र भी कोई साधारण नहीं, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे सुदामा जी। जैसे ही चने को हाथ में लिए तो सुदामा जी को चनों का सारा रहस्य पता चल गया कि यह चने कोई साधारण चने नहीं है, यह तो एक श्रापित चने है और श्रापित भी ऐसे कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी को पहले से पता चल गया था। अब सुदामा जी ने सोचा कि न तो यह चने मैं भगवान को खिला सकता हूँ और ये न चने में फेंक सकता हूँ, क्योंकि सुदामा जी ने सोचा कि यदि ये चने मैंने फेंक दिए तो गुरु माता का अपमान होगा, क्योंकि गुरु माता ने तो खाने के लिए दिए हैं, और यदि ये चने मैंने भगवान को खिला दिए तो एक द्वारकाधीश गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, तो इस सृष्टि को कौन संभालेगा। सुदामा जी ने सच्चे मित्र होने के नाते भगवान पर आ रही दरिद्रता को भी अपने ऊपर ले लिया और एक मित्र होने के नाते सारे चने अकेले खा लिए। अब भगवान तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। फिर भी सुदामा जी से पूछा कि सुदामा ये कट कट की आवाज का ही क्या रही है। सुदामा जी झूठ बोल गए कि प्रभु ये तो बारिश के कारण मेरे को ठंड लग रही है, इसके कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, जबकि वो चने खा रहे थे। कृष्ण भगवान के कहने पर सुदामा जी यहाँ से मिट्टी लगटाते हैं। तो जैसे सुदामा जी यहाँ से मिट्टी लगटाते हैं, दामोदर कुंड का निर्माण हो जाता है, अंदर से जल आने लग जाता है। फिर यहाँ से कमंडल भरा भगवान को दिया, भगवान ने हाथ मुँह धोए, सुदामा जी ने हाथ मुँह धोए, दोनों मित्र ने यहाँ से जलपान किया। फिर भगवान ने अंत में चने मांग लिए कि मित्र जो गुरु माता ने चने दिए थे वो लाओ। फिर सुदामा जी को सच बोलना पड़ा कि प्रभु वो तो मैंने ग्रहण कर लिए हैं, कि मेरा हिस्सा, कि मैंने आपका हिस्सा भी खा लिया। कि अरे मित्र तुमने मित्र होने के नाते क्या किया, मेरे ऊपर आ रही दरिद्रता को भी अपने ऊपर ले लिया। वो तो श्रापित चने थे, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब तुमको दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। जो सुदामा जी गरीब बने थे ना, वो इसी स्थान से बने थे। बिल्कुल। तो आपने जाना कि क्या है यहाँ का इतिहास। नारायणा गांव में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर भी जो मिट्टी है वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की साक्षी है, और वो खुद भी आज भी यहाँ की गवाही देती है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अपनी जो मित्रता थी उसको आखिरी दम तक सुदामा ने हमेशा निभाया है, और दरिद्रता जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ रही थी उसे भी अपने ऊपर लिया है। तो इनकी जो मित्रता है वो सांदीपनी आश्रम से शुरू जरूर हुई, लेकिन आज तक उनकी मित्रता की
की कहानियां अमर है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBS 24 उज्जैन।